कब्रिस्तान बांधण्यासाठी विरोध करतो असं नाहीये. आम्ही चारही स्मशानभूमीचा विरोध करतोय. इथे बांधकाम होऊन देणार नाहीये. आडवे पडू, आम्ही जीव देऊ, तिथे आत्मदाह करू, पण आम्ही आंदोलन होऊन देणार नाही. पण आम्ही हे होऊन देणार नाही. आम्हाला मशान नको आहे इथे. और मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आज ही बोल रहा हूँ और आप लोग की भी बोल रहा हूँ, मैं आत्मदाह कर दूंगा वहां पर। ना का मतलब ना, हम इधर ये होने नहीं देंगे। हमारा पूरा पक्का विरोध है। हम इसके लिए हम लोग कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। या हम कम दिख रहे हैं पर हम कमजोर नहीं है। अभी सड़क पे 4 उतरे हैं, 4000 उतरने की ताकत है। यदि आपको मतदान देके हम जिता सकते हैं लाखों से, तो हजारों से भी हम लोग इस अपने आंदोलन को तीव्र बना सकते हैं। और इस आंदोलन को गंभीरता से सरकार को लेना पड़ेगा, आमदार को लेना पड़ेगा। मंत्रालय में भी आवाज हमारी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई के लिए आप लोग तैयार रहिए कि हम लोग विरोध करेंगे। और हमारी बात आप शांतता से सुनिए। निवेदन करते हैं हम कि हमारे इस बात को आप, जनहित तक के बात को आप सरकार तक पहुंचाइए। कहीं शमशान तो कहीं स्किल यूनिवर्सिटी, आखिर ये शहर में चल क्या रहा है और क्यों मचा है बवाल। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम इंद्रलोक फेज 6 और 7 में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये बैनर लगा हुआ है, नहीं हटा अगर शमशान कब्रिस्तान तो नहीं करेंगे हम मतदान। और ऐसे ही बोर्ड जो है हर सोसाइटियों के गेट के बाहर है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि पीछे दिखाएं। देखिए, सोसाइटी के कुछ लोग भी यहाँ पे उतरे हुए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए, कि उनको पता चला कि यहाँ मीडिया आया हुआ है तो विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। और हर सोसाइटियों में यहाँ पर इस तरह के बैनर लगे हुए हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे। और इन लोगों का तो इस तरह का तीव्र विरोध है कि अगर शमशान यहाँ पे जो बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है, अगर वो बनेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। कई लोग तो आत्मदाह की बात कर रहे हैं कि हम आत्मदाह करेंगे, क्योंकि लोगों का सपना था जो यहाँ पे आए थे मकान लेने के लिए, करोड़ों के मकान लिए। उनका कहना था कि आने वाले समय में यहाँ पर जो आलीशान खाली सियार जमीन है, सब उस तरफ समुद्र है, तो कहीं ये बड़ा जेटी बनेगा और पर्यटक स्थल बनने का उनका सपना था। लेकिन शमशान ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन शहर में इस तरह की भी बातें चल रही है कि अगर शमशान नहीं बनता तो शायद यहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी की भी बात चल रही थी। उसके लिए बाकायदा कलेक्टर से लेटर आदान प्रदान किया गया था। आइए जानते हैं सोसाइटी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विरोध है उनका। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत शांति प्रिय इलाका है और यहाँ पे ज्यादातर कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी रहती है। और एक शमशान भूमि बहुत नजदीक में है ही घोड़देव में। दूसरे शमशान भूमि या इस तरह के किसी कब्रिस्तान या इस तरह का किसी चीज का यहाँ पे जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। ये सब चीजें सरकारी हैं, होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको ये नहीं होना चाहिए, इसका विरोध है। विरोध ये है कि जहाँ जिस चीज की जरूरत है वहाँ होना चाहिए। कब्रिस्तान वहाँ होना चाहिए जहाँ से उनकी कम्युनिटी नजदीक है, जहाँ से उनको फायदा मिल सके। अब कोई नया नगर से यहाँ तो आएगा नहीं, या यहाँ का बंदा कहीं पूरम सागर तो जाएगा नहीं। तो जिसके सुविधा की चीज है उसके नजदीक होनी चाहिए। तो हमारा सिर्फ ये बोलना है कि अननेसेसरी का वो झगड़ा पैदा करने वाली ऐसी कोई बात ना की जाए, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। सब चीजों का एक प्रॉपर जगह होता है, जिस चीज की जगह जहाँ है वहाँ पे उसको स्थापित किया जाए, जिससे कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसका फायदा मिल सके। मैं तो पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरा नाम नरेंद्र सिंह शेर सिंह मेहरा है। और सबसे बड़ी बात तो हमने कुछ सपना लेके यहाँ आए थे और लोन निकालने का 50-60 लाख रुपया हमने ब्याज भर दिया है बच्चों के भविष्य के लिए। और हम भी कुछ अच्छे देख के जाए करके, इसलिए ये वाला काम किया। लेकिन ये चीज तो हमको यहाँ मिला नहीं। लेकिन ये चीज अब देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ 13 साल हो गया इस बिल्डिंग में। अब 13 साल के बाद जब यहाँ चौपाटी का प्लानिंग बोल रहे थे, हमको यहाँ तिवारी कॉलेज भी मिला, तुम्हारा मेहता क्लब भी है। ऐसा ऐसा करते करते चौपाटी तक हमें सोचा था सपना, बड़ी मुश्किल से तो बस लेके आए ये बच्चे लोग। और बड़ी हमने सोचा कि यहाँ से चौपाटी तक हम लोग बच्चे लोग चौपाटी में जाएंगे, लेकिन चौपाटी तो नहीं है, आगे खड्डा है।
शमशान है, कब्रिस्तान है, जो मतलब क्या क्या है, हमको एक भी चीज नहीं चाहिए। और मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आज ही बोल रहा हूँ और आप लोग को भी बोल रहा हूँ, मैं आत्मदाह कर दूंगा वहां पर। खाली वो लोग को अभी बुलडोजर या कुछ आना, ये मैं वचन देता हूँ। जान गई तो चलेगी, और लेकिन सब पूरे पहले इन दोनों लोग का पूरे मेरा भयंकर का साइन लूंगा और उनके ऊपर मैं कमरे ठोकूंगा, जो कर अपने मौत का, हाँ। अपने मौत का कमरे ठोकूंगा मैं, इसकी वजह से सब। हाँ, और इनकी वजह से मैं जा रहा हूँ और पक्का मैं आत्मदाह कर दूंगा, ये वचन देता हूँ मैं, ये भी आपको बता देता हूँ सर। मैं दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे सोसाइटी वालों का तीव्र विरोध है और जनता की आवाज जो होती है वो जन आवाज होती है और जनता की आवाज में बड़ा दम होता है। अब देखना है कि आगे आने वाले वक्त में इस जन आक्रोश के आगे प्रताप सरनाईक का क्या रुख होता है। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उन्होंने 15 करोड़ की अपनी निधि, विकास की निधि इस शमशान के लिए दी हुई है और इको फ्रेंडली ये शमशान भूमि बन रही थी, सर्वधर्मीय। आज बहुत सारे प्रभाग क्रमांक 12 के लोग आए थे, जहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो सर्वधर्मीय स्मृति उद्यान का निर्माण के लिए मुझसे 15 करोड़ मांगे थे और उन्होंने रिजर्वेशन डाल के वो मंजूर करके ले लिया और काम चालू करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो आसपास रहते हैं उन्होंने विरोध किया भी। ये तो हकीकत है, सबको कूड़ा कचरा अपने घर पे नहीं चाहिए रहता है, मगर दूसरे के घर के सामने रहेगा तो चलता है। ये तो लोगों की मानसिकता है। तो जहाँ पे ये स्मृति उद्यान हो रहा है उसके आसपास के लोगों ने हमें आके कंप्लेंट कर दी कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे ये भी बात कहा कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो कहाँ पे होना चाहिए, वो भी ऑप्शन आप देख लीजिए। मगर उनके पास उन्होंने यही कहा कि आप लोग प्रतिनिधि हैं, जगह भी आप ही ढूंढो। तो ये तो होती रहती है। मैं तो जैसे महानगर पालिका ने प्रस्ताव दिया कि मीरा भाईंदर शहर की शमशान भूमि और बहुत सारे जो टूटी फूटी है तो उसके लिए निधि लेके आओ, तो मैं बूढ़देव, नवघर और जरीमरी तालाब के बाजू का यानी काशीमीरा का जो शमशान है उसके लिए, और शहर में और भी अगर कोई शमशान भूमि बनेगी तो उसके लिए 50 करोड़ रुपया राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को विनती करके मैंने सैंक्शन करवा लिया और काम भी वो हिसाब से चल रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं मीरा भाईंदर शहर को जो 900 करोड़ रुपया हमारे विकास काम के लिए सिर्फ ये सरकार ने दिए है, उसके माध्यम से शहर में विकास काम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये विरोध किया कि ये जो सर्वधर्मीय स्मृति उद्यान हो रहा है वो हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। तो मैं यही लोगों को कहा कि मैं लोक प्रतिनिधि हूँ और 15 साल से इन्हीं लोगों के बदौलत में विधायक के तौर पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार चुन के आया हूँ। तो अगर लोगों को अगर कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो मैं करूँगा नहीं। उल्टा यहाँ पे जो 15 करोड़ रुपया खर्चा ये स्मृति उद्यान के लिए कर रहे हो, मैं दूसरे विकास काम के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि प्रताप सरनाईक को तो उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। भविष्य में लोगों की ज़रूरतें देखते हुए कि ये प्रस्ताव जो कॉर्पोरेशन ने रखा वो प्रस्ताव को मैंने मंजूरी दे दिया। और हकीकत यह है, अगर हम देखेंगे तो नवघर शमशान भूमि है, उसके बाद में हमारी गोरदेव की शमशान भूमि और सीधा काशीमीरा की शमशान भूमि है। तो ये 7 किलोमीटर के परिसर में एक भी शमशान भूमि अंत्यविधि का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए प्रशासन ने और मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब ने जो प्रस्ताव रखा उसके लिए मैंने 15 करोड़ रुपए दिया। मैं लोगों के साथ रहूंगा क्योंकि मैं लोक प्रतिनिधि हूँ और मैं हिंदू होने का मुझे बहुत गर्व है। और हिंदू और लोगों के ऊपर कभी भी अगर आँच आती है तो प्रताप सरनाईक सबसे पहले हाजिर हो जाएगा। मगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम करने के साथ साथ मुझे सभी समाज की भावना का आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं इतने सालों से लोक प्रतिनिधि हूँ। कुछ लोग जो मेरे पास आए थे जिन्होंने इसका विरोध किया, मैं उन्हीं को यही कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे स्मृति उद्यान अगर किसी को नहीं चाहिए जो पर्यावरण पूरक मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र में पहला बन रहा था,
तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि वो 15 करोड़ रुपए जो मैंने दिए है, जिसकी लागत से वो बन रहा है, तो वो मैं 15 करोड़ रुपए दूसरी जगह पे विकास काम के लिए लगा डालूंगा, मगर जन भावना के आदर रखते हुए मैं लोगों के साथ में रहूँगा। यहीं पे मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ। दर्शकों, जिस जगह हम मौजूद हैं, मेरे पीछे यहीं पे प्रस्तावित है सर्वधर्मीय शमशान के लिए जगह, और इस जगह के लिए हो रहा है यहाँ पर विरोध, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में सभी हिंदू हैं। कुछ लोगों का ऐसा विरोध था कि यहाँ पर कब्रिस्तान ना बनाया जाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये विरोध है कि हमें यहाँ पे शमशान भूमि नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए हमें आत्मदाह भी क्यों नहीं करना पड़े। अब ये जो मांग उठ रही है, जनता की आवाज, बुलंद आवाज सामने नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसी रुख को देखते हुए, जनता की आवाज का रुख देखते हुए प्रताप सरनाइक ने भी पत्रकारों के समक्ष, मीडिया के समक्ष इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता ने मुझे 3 बार चुनकर लाया है, तो मैं जन आवाज जो होगी, जन आवाज के साथ में हूं, और जनता अगर नहीं चाहती है शमशान, तो मैं शमशान नहीं बनाऊंगा। अगर जनता चाहती है कि यहाँ कब्रिस्तान ना हो, तो मैं कब्रिस्तान यहाँ से हटा के दूसरी जगह बनवा दूंगा। और जनता चाहती है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बने, तो मैं 15 करोड़ की जो निधि है, उस निधि को कहीं और डेवलपमेंट लगाऊंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ कर रहा हूँ, जनता मुझे चुन कर लाई है। बहुत ही अच्छी सोच प्रताप सरनाइक की, क्योंकि जनता जो होती है जनार्दन होती है, तभी तो जनता के प्यार और विश्वास में प्रताप सरनाइक लगातार 3 बार जीतते आए हैं और जनता के साथ खड़े हैं। अब देखना है कि जन आवाज जो है, जन आक्रोश जो है, ये किस तरह से आगे फैलता है, या प्रताप सरनाइक इनके विरोध को देखते हुए इस प्रस्ताव को रद्द करते हैं। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।